क्या दोस्तों आपको पता है भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना और विश्व का सबसे अधिक टेम्परेचर हाल ही में कहां दर्ज किया गया? तो साथ साथ अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा क्यों दिया? इन सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेयर का वीडियो यानी कि 21 अगस्त का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किसको सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल हुआ है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को हाल ही में लॉन्च किया और इसमें भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है इंदौर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंदौर। पिछले 4 साल से लगातार यह खिताब जीत रहा है इंदौर। तो बात करें इस सबसे बड़ी भारत देश की स्वच्छता से जुड़ी इवेंट और इसके बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कवर कर लिए जा सकते हैं। तो चलिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा किसने की? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सर्वेक्षण की घोषणा की। और अब तक इंदौर ने सबसे स्वच्छ शहर का खिताब कितनी बार जीता है? लगातार चौथी बार। यह 2020 में भी हमारे भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो दूसरे, तीसरे और टॉप 10 में कौन कौन से शहर शामिल रहे? आपके एग्जामिनेशन के लिए यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और यह सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए, दूसरे स्थान पर रहा है सूरत यानी कि गुजरात का। तीसरे स्थान पर नवी मुंबई, चौथे स्थान पर विजयवाड़ा, 5वें स्थान पर अहमदाबाद, 6ठे स्थान पर राजकोट, 7वें स्थान पर भोपाल, 8वें स्थान पर चंडीगढ़, 9वें स्थान पर विशाखापत्तनम और 10वें स्थान पर है वडोदरा। तो सबसे अधिक किस राज्य के शहर इस स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 में शामिल है? तो आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे स्थान पर और 5वें और 6ठे स्थान पर और 10वें स्थान पर यह गुजरात राज्य के 4 ऐसे शहर हैं जो इस स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में टॉप 10 में शामिल हुए हैं। यानी कि सबसे ज्यादा किस राज्य के? यानी कि गुजरात राज्य के। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक तो बनता ही है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2020 के स्पॉन्सरशिप अधिकार किसने प्राप्त किए? वीवो ने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस चाइनीज कंपनी को हाल ही में हटा दिया गया है और वीवो के बदले आईपीएल 2020 की स्पॉन्सरशिप दी गई है 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्रीम 11। और आईपीएल 2020 की बात करें तो यहां स्पॉन्सरशिप किसको दी गई है? ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो, ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं और गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। किसने? तो ड्रीम 11 क्या है? एक गेमिंग स्टार्टअप है। और बात करते हैं इसी आईपीएल से जुड़ी और बात, तो हाल ही में हमारे बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया है। तो वीवो बाहर हो गई है और इसका स्थान लिया है हाल ही में ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 के संस्थापक कौन है? हर्ष जैन और भावित सेठ, वो ड्रीम 11 के संस्थापक है। और जब बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1928 में। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
भारत में क्रिकेट के लिए राष्ट्रीय शासकीय निकाय है और बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली, हमारे पूर्व कप्तान। और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। और बीसीसीआई के हाल ही में अंतरिम सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? हेमांग अमीन। तो दोस्तों इस संस्थान यानी कि बीसीसीआई से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में रसेल किर्श का निधन हो गया, उन्होंने किसका आविष्कार किया था? यहां आप देख सकते हैं यह एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिसका हाल ही में निधन हो गया। तो उन्होंने पिक्सेल का आविष्कार किया है। किसका? पिक्सेल का। और नाम है रसेल किर्श। और यहां आप देख सकते हैं पिक्सेल क्या है? तो कोई भी इमेज यदि आप स्कैन करके डिजिटल इमेज आपके कंप्यूटर में आती है तो वो आपको छोटे छोटे स्पॉट्स में जब कोई भी इमेज आप जूम करेंगे तो छोटे छोटे पिक्सेल आप इस इमेज में देख सकेंगे। तो इसका आविष्कार किया था यह साइंटिस्ट ने, नाम है रसेल किर्श। तो देखो रसेल किर्श एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और पिक्सेल का आविष्कार किया और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन किया। उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। यहां आप देख सकते हैं यह रसेल किर्श और इनका एक छोटा बेटा, इसकी जो इमेज है वो पहली बार स्कैन की गई विश्व की पहली डिजिटल इमेज है। और यहां आप देख सकते हैं छोटे छोटे पिक्सेल में यह बटी होती है सारी इमेज, जिसका आविष्कार करने वाले हाल ही में इस कंप्यूटर साइंटिस्ट का निधन हो गया है। तो देखो पिक्सेल क्या है? पिक्सेल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिसका उपयोग फोटो, वीडियो और फोन और कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहां मैंने आपके सामने पिक्सेल रखने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन, 20 अगस्त निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया गया? कल ही 20 अगस्त था, यानी कि 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया गया, सद्भावना दिवस भी मनाया गया और विश्व मच्छर दिवस भी 20 अगस्त को मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व मच्छर दिवस की, यानी कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। तो यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है। तो सर रोनाल्ड रॉस ने क्या संशोधित किया था? उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि मनुष्य में मलेरिया के संचरण के लिए मादा मच्छर उत्तरदायी है। और विश्व मच्छर दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1930 में किसने की थी? लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की थी, विश्व मच्छर दिवस। और अब बात करते हैं यह भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जब 20 अगस्त को मनाया गया तो क्यों मनाया जाता है? भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। कब? 2004 में यह पहली बार दिवस मनाया गया था। तो उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो देखो एक और क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 में इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था, यह भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के संदर्भ में। और देश भर में हाल ही में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया। तो किस व्यक्ति का जन्म दिवस है? राजीव गांधी, जो हमारे भारत देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो देखो देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। तो आपको हमारे यह यंग यानी कि हमारे भारत देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे यह राजीव गांधी। पांचवा क्वेश्चन,
हाल ही में 82 किलोमीटर के दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी किसने दी है? तो यहां आप देख सकते हैं दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, और यह एक फास्ट मुसाफरी है, यहां आप देख सकते हैं रेलवे के जरिए। तो इस तरह की $1 बिलियन ऋण को हाल ही में मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शॉर्ट में बोले तो RRTS के निर्माण का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाले NCR के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में यह जो ट्रांजिट सिस्टम है वो हमें हेल्परूप हो सकता है। और जब इसके लिए ऋण प्रदान किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। एडीबी के वर्तमान कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 68। और एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, सदी में दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस कहां दर्ज किया गया? वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन के लिए कि सदी में दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस कहां दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया है मोजावे रेगिस्तान में। कहां पर? यहां आप देख सकते हैं मोजावे रेगिस्तान में हाल ही में यह सबसे अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया। लेकिन मोजावे रेगिस्तान कहां पर है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो 17 अगस्त 2020 को कैलिफोर्निया में डेथ वैली में सबसे गर्म हवा का तापमान ग्रह पृथ्वी पर कहीं भी दर्ज किया गया था जो सबसे अधिक था। और कैलिफोर्निया की डेथ वैली का उच्च तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कहे तो 130 फ़ारेनहीट रिकॉर्ड किया गया। और यह आधुनिक इतिहास में पृथ्वी का अब तक का सबसे अधिक तापमान कहा जा सकता है। कहां पर? तो डेथ वैली नेशनल पार्क, जो आपने इमेज में देखा। तो आगे मैं बताऊं, यह जो डेथ वैली है वो डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के मोजावे रेगिस्तान का ही हिस्सा है, यानी कि मोजावे रेगिस्तान में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। और इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार वर्तमान में दुनिया में हर दशक 0.2 अंश सेल्सियस का तापमान बढ़ रहा है। और इसे हम क्लाइमेट चेंज नहीं कर सकते तो आखिर क्या कर सकते हैं? सातवां क्वेश्चन, लुइस एबिंडर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? यहां आप इमेज में देख सकते हैं लुइस एबिंडर वो हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो देखो यहां आप इमेज में लुइस एबिंडर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो लुइस एबिंडर किसका स्थान लेंगे? लिबरेशन पार्टी के डेनिलो मदीना का। और डेनिलो मदीना 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी यह जो हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं वो दूसरे स्थान पर थे। लुइस एबिंडर 2016 में दूसरे स्थान पर, लेकिन हाल ही में पहले स्थान पर, यानी कि वो बन गए हैं डोमिनिकन रिपब्लिक देश के नए राष्ट्रपति। तो यहाँ आप मैप में देखिए कि आखिरकार यह देश कहां पर स्थित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह है उत्तर अमेरिका, यहां पर स्थित है यह दक्षिण अमेरिका, और दोनों के बीच यहाँ एक द्वीपीय कंट्री है यह डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल का नाम है सेंटो डोमिंगो। और करेंसी क्या है? डोमिनिकन पीसो, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो किसी भी देश से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आठवां क्वेश्चन, ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? ओकले जो एक गॉगल्स कंपनी है और ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे रोहित शर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित शर्मा। और यहां आप देख सकते हैं ओकले कंपनी का यह गॉगल्स पहने हुए। तो ओकले एक स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड है। क्या है? एक आई वियर ब्रांड है। और उन्होंने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में कितने साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
2 साल तक के लिए यह ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यरत रहेंगे। और इसके अलावा इस कंपनी से और भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे 3 ऐसे 2 खिलाड़ी और 1 अभिनेता ने कार्य किया है। तो इसके साथ वह अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों में अब शामिल हो गए हैं। तो इस ब्रांड का प्रचार इनसे पहले विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन उन्होंने किया था। और चौथे बन गए हैं रोहित शर्मा। नवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण भारत में कितने युवाओं की नौकरी चली गई। दोस्तों बहुत ही एक बुरी खबर हमारे सामने आ रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के तकरीबन 41 लाख युवाओं ने नौकरी गुमाई है। क्यों? कोविड-19 के कारण। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 41 लाख। तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटना इस शीर्षक से ILO ADB द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 41 लाख युवाओं के रोजगार जाने का अनुमान है। यहां पढ़ सकते हैं 41 लाख यूथ लॉस जॉब्स इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19। और यह रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? ADB और ILO दोनों ने मिलकर। और हमारे भारत देश के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है। और आने वाले वर्षों में हमें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना है। तो अभी हमें और भी नए स्टार्टअप शुरू करने होंगे। और मैंने आपको इनसे पहले ADB के बारे में बताया। तो अब बाकी है ILO। चलिए ILO के बारे में भी जान लेते हैं। ILO का पूरा नाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को हुई। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? गाय राइडर, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और ILO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनीवा में स्थित है। और वर्तमान में इस संगठन के सदस्य कंट्री कितने हैं? 187। और वर्ष 1969 में ILO को प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह बात भी आपको याद रखनी है कि कब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? 1969 में। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने पद से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में माली देश, कौन सा देश? माली देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इब्राहिम कीता। तो देखो, माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। और यह बहुत ही बुरी घटना हुई है माली देश में। और बात करते हैं माली गणराज्य के, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? बमाको। माली गणराज्य की करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और यहां आप देख सकते हैं माली कंट्री, और माली कंट्री की कैपिटल का क्या नाम है? बमाको। और इसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किनो फासो और यहां गुयाना, ऐसे देशों से घिरा हुआ है यह माली देश, जिसके राष्ट्रपति ने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में लौरा मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। वे किस खेल से जुड़ी है? यहां आपको इमेज देखकर ही पता चल गया ना। तो यह जो लौरा मार्श बहुत ही जानी मानी एक क्रिकेटर है, और वो इंग्लैंड देश की एक महिला क्रिकेट प्लेयर है, जिन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। तो बात करते हैं इस महिला के जीवन करियर की। तो इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।
12वां क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता किसने लॉन्च किया? डिजिटल बचत खाता जिसका नाम है जन बचत खाता, जिसको लॉन्च किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। तो देखो, फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा और नियो बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्व डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। तो बात करते हैं हाल ही में जब यह जन बचत खाता लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा, तो इस बैंक की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, जो यहाँ पहले स्थान पर है वो है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान, फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष। और फिनो पेमेंट्स बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई और इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ कौन है? ऋषि गुप्ता। और इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में स्थित है। और अब 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा किसने दे दिया? भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है अशोक लवासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक लवासा। तो इस्तीफा क्यों दे दिया है वो भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने किसको अपना इस्तीफा सौंप दिया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। और अशोक लवासा ने इस्तीफा सितंबर 2020 से फिलीपींस स्थित एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए दिया है। यानी कि वो एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए हाल ही में अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया है। अशोक लवासा हरियाणा काडर के 1980 बैच के एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी है, जिन्होंने 23 जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। और इसी के साथ जब बात करते हैं चुनाव आयुक्त की, तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायक पंडित जसराज का निधन हो गया, वे किस घराने से थे? तो वो मेवाती घराना से थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था मेवाती घराना। और सही आंसर देने वाले हमारे बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, वो है सोलंकी कृणाल, सैयद वरिसाली, चुडासमा मोहन, जसपाल माछर, परमार नायन, काजी यूनुस फ्रॉम पड़दरे राजकोट से, सौंदरवा अशोक और वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है परेश लाधवा, सहदेव धोलकिया, वाला संजय, ममता कुनवार गौर, राठौड़ अंजलि, किंजल परमार, प्रिया पटेल और नीतीश बांभनिया। इन सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है शिवानी रानी कश्यप ने। तो उनका आंसर एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ही डिटेल में बताया है मेवाती घराने से जुड़े यह हमारे जो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार यानी कि पंडित जसराज के बारे में। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर निम्न में से किस शहर में खुला? कैसा? देश का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर निम्न में से किस शहर में खुला है? और हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 और इसमें भारत के टॉप 10 ऐसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट जारी की गई है। इनमें से एक शहर में इसका हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड सेंटर खुला है। तो दोस्तों यहां आंसर देना मत भूलिएगा, आंसर देना है दोस्तों, साथ साथ डिटेल में भी लिखना है, क्योंकि एक बार जो आप लिख देते हैं फिर आप उसे कभी नहीं भूलते। और आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस जो हमारी सोशल नेटवर्किंग है यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जिसका भी आप यूज करते हैं
उनमें से किसी एक का यूज करके आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।